अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू रिएक्ट नेटिव सीरीज़। रिएक्ट नेटिव की सीरीज़ में आपको खुश आमदीद। अगर आप एंड्रॉयड या iOS ऐप बनाना चाहते हैं अपनी कंपनी या साइट्स के लिए या एज ए डेवलपर लर्निंग पर्पसेस के लिए तो आप बहुत सही जगह पर हैं। इंशाल्लाह इस सीरीज़ में हम आपको बताएंगे कि रिएक्ट नेटिव को यूटिलाइज़ करते हुए हम एंड्रॉयड एंड iOS ऐप कैसे बना सकते हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल ये कि रिएक्ट नेटिव क्या चीज़ है, ये कौन सी टेक्नोलॉजी है और क्रिएट करने वाले कौन हैं। रिएक्ट नेटिव को फेसबुक वालों ने क्रिएट किया है और वही इसको मेंटेन करते हैं और ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है एप्लीकेशन बनाने के लिए। ओके, अगर तो ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है तो यहाँ क्वेश्चन ये है कि आपको क्यों सीखनी चाहिए और कौन सी पहली ऐसी टेक्नोलॉजी है जो ऑलरेडी यूज़ हो रही हैं और ये उनसे बेटर कैसे है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये कि इससे पहले बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ आई हैं और चल भी रही हैं जो एंड्रॉयड iOS ऐप बनाने के लिए यूटिलाइज़ होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें जो आई थी वो कोर्डोवा थी। कोर्डोवा में क्या होता था कि जो वेबसाइट थी उसको एक कंटेनर में बाउंड कर देते थे और मोबाइल स्क्रीन की डिवाइसेस के लिए उसको ऐसे कंटेनर में बाउंड करते थे कि वो एक एप्लीकेशन की तरह नज़र आती थी, लेकिन वो एक्चुअली वो एक ऐप नहीं होती थी। जस्ट मोबाइल के कंटेनर में उसको लगा के शो करवा दिया जाता था। वो हाइब्रिड ऐप होती थी, ना कि रिएक्ट नेटिव या नेटिव ऐप कह लें। वो नेटिव ऐप नहीं होती थी। उसमें इशू ये आता था कि उसमें एक तो स्पीड बहुत स्लो होती थी और क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होती थी ऐप की जितनी होनी चाहिए। हाइब्रिड ऐप होती थी, ऑफ कोर्स उसकी तो आप क्वालिटी की बात ही छोड़ दें, इतनी पुरानी है। उसके बाद जैमरन आया। जैमरन के साथ भी यही था कि वो हाइब्रिड ऐप उसमें बनती थी, नेटिव ऐप नहीं थी बनती, स्पीड के इश्यूज थे और प्योरली नेटिव ऐप नहीं थी बनती है। इस तरह और काफ़ी सारी आयोनिक आया और है, जैमरन है, कोर्डोवा, ये काफ़ी हैं इसमें, लेकिन इनमें इतनी स्पीड अच्छी नहीं होती थी जितनी एज एक नेटिव ऐप की होनी चाहिए। रिएक्ट नेटिव को फेसबुक मार्क ज़करबर्ग जो बानी हैं फेसबुक के, उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया है और वही उनको इसको मेंटेन कर रहे हैं। अभी ये है कि हमें रिएक्ट नेटिव क्यों सीखनी चाहिए, जबकि और भी हैं, फ्लटर भी है, विजुअल है, अपना एंड्रॉयड एप्लीकेशन के लिए लाइक जावा हो गया। फ्लटर में ये कि डॉट लैंग्वेज जो होती है, जावा है, और भी काफ़ी लैंग्वेजेस ऐसी हैं जिससे हम ऐप्स बना सकते हैं। लेकिन रिएक्ट नेटिव इन सब से बेस्ट है। बेस्ट क्यों है? एक तो ये कि इसकी स्पीड के लिहाज से बहुत अच्छी है उन दूसरी टेक्नोलॉजी से, और ये जो हाइब्रिड ऐप आयोनिक या कोर्डोवा में बनती है उनसे तो बहुत ही अच्छी इसकी स्पीड है, सुपर फास्ट है, नियर टू नेटिव ऐप होती है। अब इसको क्यों सीखना है, हमें क्यों यूटिलाइज़ करनी चाहिए रिएक्ट नेटिव ऐप? इसका बेनिफिट ये है कि अगर आप अपनी कंपनी के लिए ऐप बनवाते हैं तो उसके लिए आपको 2 डेवलपर हायर करने पड़ते हैं। एंड्रॉयड के लिए हमें अलग से करना पड़ता है, iOS ऐप बनाने के लिए, आईफोन यूज़र्स के लिए उसके लिए हम अलग से डेवलपर हायर करते हैं। तो ये है कि उसमें कॉस्ट ज़्यादा आ जाती है। फिर कल को ये है कि साइड आपने अपनी एप्लीकेशन को मेंटेन करना है तो वो दो दो डेवलपर और दो दो सर्विसेज आपको लेनी पड़ती है, जबकि रिएक्ट नेटिव में ऐसा नहीं है। रिएक्ट नेटिव में सेम टाइम में आप एक ही डेवलपर हायर करते हैं और एक ही कोड को यूटिलाइज़ करते हुए एंड्रॉयड एंड iOS ऐप बना सकते हैं, और इसमें बजट बहुत ज़्यादा कम हो जाता है और स्पीड भी काफ़ी अच्छी होती है ऐप की। तो एक ही डेवलपर आपको चाहिए होता है जो इसको मेंटेन करे, तो वो इसमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। और ये बहुत ही कह लें कि आपको सस्ते में जान छूट जाती है, ना आगे इतने ज़्यादा टाइम और कॉस्ट लगानी पड़ती है। अब हम
किस वे से रिएक्ट नेटिव को यूटिलाइज करते हुए ऐप बना सकते हैं। तो हम दो तरह से ऐप को बना सकते हैं। एक तो इसमें एक्सपो CLI है और एक है रिएक्ट नेटिव CLI। इन दोनों में ऐप बन जाती है और बस थोड़ा सा माइनर सा डिफरेंस होता है और कोई चीज़ नहीं है इसमें। वो मैं आपको बताता हूँ कि जो होता है ना एक्सपो CLI, उसमें क्या है कि हम एक्सेस नहीं कर सकते नेटिव कोड को, जबकि रिएक्ट नेटिव CLI में हम नेटिव कोड को एक्सेस कर सकते हैं। दूसरा इसमें डिफरेंस ये है कि जो प्रोसीजर है वो स्मूदर होता है एक्सपो CLI में एज़ कम्पेयर टू रिएक्ट नेटिव CLI में। अब ये नहीं कि बहुत ज़्यादा इसमें कोड का चेंज हो जाता है या कोड डिफरेंट होता है, या कोड दोनों में सेम होता है, जस्ट उसको प्रोसीजर कह लें वो इजी हो जाता है। एक्सपो में क्या होता है कि एक्सपो एक थर्ड पार्टी है, आपको अपनी ऐप बना के ये अपने सर्वर पे उसकी फाइल्स को अपलोड कर देती है और एक एप्लीकेशन आपको देती है जो आप अपने आईफोन या एंड्रॉयड सेल में इंस्टॉल करके अपनी जो ऐप है उसको रियल टाइम में एक्सेस कर सकते हैं। एमुलेटर पे भी हम इसको एक्सेस कर सकते हैं, उसमें भी कोई इशू नहीं है, लेकिन मेरी तो एडवाइस ये है कि आप रियल टाइम डिवाइस में को यूटिलाइज करते हुए आप ऐप को बनाएं। थर्ड इसका डिफरेंस ये है कि जो एक्सपो CLI है ना, इसमें जो आपकी ऐप है उसका जो साइज़ होता है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है फाइल्स वगैरह का, जबकि रिएक्ट नेटिव CLI में जो ऐप का साइज़ है वो स्मॉल रहता है, ज़्यादा बड़ी नहीं होती। फोर्थ वन ये है कि आपको एंड्रॉयड स्टूडियो या एक्सकोड वगैरह की ज़रूरत नहीं होती है या एमुलेटर की ज़रूरत नहीं पड़ती है एक्सपो CLI में, क्योंकि एक्सपो CLI में आप रियल टाइम डिवाइस पे इसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं, तो एमुलेटर वगैरह की तो कोई ज़रूरत नहीं है। जबकि रिएक्ट नेटिव CLI में एंड्रॉयड स्टूडियो और एक्स कोड जो है वो ज़रूरी है। बाकी ये है कि इसके लिए कोई स्पेशल आपको सॉफ्टवेयर नहीं चाहिए होता, जिस तरह मोबाइल एप्लीकेशन हम बनाने के लिए एंड्रॉयड की करते हैं, एंड्रॉयड स्टूडियो यूटिलाइज़ करते हैं, इसमें कोई नहीं है। आप जस्ट अपना सबलाइम यूटिलाइज़ कर सकते हैं, विजुअल स्टूडियो कोड है उसको यूज़ करके आप ऐप बना सकते हैं। इसमें ज़रूरी नहीं है कि आपको स्पेशल उस तरह का कोई सॉफ्टवेयर चाहिए होता है। बाकी इंशाल्लाह हम बहुत सारी इस सीरीज़ में हम काफ़ी ज़्यादा ऐप्स बनाएंगे और इस सीरीज़ के एंड तक इंशाल्लाह आपके पास इतना नॉलेज होगा कि आप एक रिएक्ट नेटिव डेवलपर की जॉब के जो रिक्वायरमेंट होती हैं उसको फुलफ़िल कर लेंगे और जितने भी कंसेप्ट हैं वो क्लियर हो जाएंगे। जावास्क्रिप्ट आपकी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए और इसको ECMAScript 6 है, अगर किसी ने नहीं रीड की तो इस सीरीज़ से पहले काइंडली ECMAScript 6 या 5 है, मैं तो ये रिकमेंड करूँगा कि ECMAScript 6 रीड करें। जावास्क्रिप्ट के आपको मैप क्या होता है, फंक्शन है, फैच क्या है, इस सब को हाउ ना होनी चाहिए जावास्क्रिप्ट की, ताकि ऐप बनाने के लिए हमें किसी चीज़ का कोई इशू ना हो। जिन्होंने तो रिएक्ट JS की हुई है उनके लिए तो बहुत ज़्यादा चीज़ें इजी होंगी, लाइफ साइकिल के इसके सारे बारे में पता हो, लेकिन जिनको नहीं है पता, उन परेशान होने के बाद नहीं, कोई ज़रूरत नहीं। इंशाल्लाह हम इस सीरीज़ में वो सारी चीज़ें कवर करेंगे और स्क्रैच से ऐप बनाएंगे। जिसको हाउ नाउ नहीं है वो इंशाल्लाह सीरीज़ के एंड तक इंशाल्लाह उनको अच्छी तरह से एक रिएक्ट नेटिव ऐप बनाने के लिए सारी जो कोडिंग रिक्वायरमेंट है उसको हम फुलफ़िल कर लेंगे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम रिएक्ट नेटिव को इंस्टॉल करेंगे और इसकी फ़ाइल स्ट्रक्चर को रीड करेंगे कि किस तरह ये फ़ाइल को प्रोसेस करता है। तो इंशाल्लाह साथ रहिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। अल्लाह हाफिज़।